बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कोड विद कार्टून और ये हमारी HTML की क्लास नंबर 18 है, ठीक है। और इसमें हम आज देखने वाले हैं कि हम किसी भी इमेज को उसको इमेज मैप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। उसके ऊपर मैपिंग कैसे कर सकते हैं। अब मैपिंग क्या चीज़ होती है, देखिए आपने काफ़ी दफ़ा देखा होगा, वैसे बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ नहीं है लेकिन यूज़ होती है और इसका आपको पता होना चाहिए। अगर आप यूज़ नहीं करेंगे तो हो सकता है आप किसी ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो जिसमें ये यूज़ हुई हो। अब इमेज मैपिंग होती क्या है ये जानने के लिए हमें अपने VS कोड में जाना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले आपसे वही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें और हमारी ये HTML CSS और जावा की जो प्लेलिस्ट है इसको यहाँ से सेव कर लें। इस प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसमें जितनी भी HTML की हमारी क्लासेस हैं सारी की सारी हैं, पड़ी हुई हैं बेसिक से लेकर एंड तक। और अभी HTML की तकरीबन 2-3 क्लासेस रह गई हैं, उसके बाद हम CSS पे जाएंगे। तो चलते हैं अपने VS कोड पे और फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ से हम हमेशा की तरह अपना VS कोड ओपन करेंगे। VS कोड ओपन करने के बाद यहाँ से हम जाएंगे ओपन फोल्डर में और ओपन फोल्डर में वही हमारा फोल्डर वेब डेवलपमेंट कोर्स का सिलेक्ट किया और इसके बाद हम आगे अपने वेब डेवलपमेंट कोर्स के फोल्डर में। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्लास 18 जो है ऑलरेडी बना के रखी हुई है आज, क्योंकि अगर मैं अभी सारा कुछ यहीं करने बैठता तो ये क्लास जो है बहुत लंबी हो जाती, वीडियो बहुत लेंथी हो जाती। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि ये है क्या चीज़, इमेज मैपिंग जो है वो होती क्या है, इमेज मैप। तो यहाँ से मैंने जो प्रोजेक्ट बना के रखा हुआ है इसको गो लाइव पे चले जाते हैं, पहले देखते हैं फिर मैं आपको समझाता हूँ कि सब करना कैसे है। तो देखिए मैं यहाँ पे गो लाइव पे क्लिक कर रहा हूँ और ये हमारा प्रोजेक्ट जो है वो ब्राउजर में रन हो जाएगा, तो उसको देखते हैं फिर। अब देखिए हमारी जो ये फाइल है, ये डॉक्यूमेंट जो है हमारा ब्राउजर में गो लाइव सर्वर की मदद से रन हो चुका है। अब देखिए इमेज मैपिंग क्या चीज़ होती है, आपने काफ़ी दफ़ा अगर आप इंटरनेट बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो आपने ये चीज़ देखी होगी। तो देखिए यहाँ पर जैसे ही मैं यहाँ पर इमेज पे कहीं लेके जा रहा हूँ अपना माउस जो है, ये देखें जैसे ही मेरा माउस लैपटॉप के ऊपर आता है तो ये पॉइंटर बन जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर जैसे ही मैं लैपटॉप से बाहर आया तो ये दोबारा से कर्सर बन गया। अब इसका मतलब है कि ये क्लिकेबल है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो कुछ एक्शन जो है वो परफॉर्म होगा। तो इसी तरह अगर मैं यहाँ से जाता हूँ तो देखिए फिर से माउस बन गया और जैसे मैं कप के ऊपर गया तो ये एक किस्म का फिर से पॉइंटर बन गया। इसी तरह फिर से माउस बन गया और यहाँ पे फिर पॉइंटर बन गया, इसी तरह मोबाइल पे और इसी तरह इसी प्लेट पे। तो ये होता है कि अगर आप अपनी जो पिक्चर है उसको आप क्लिकेबल बनाना चाहते हैं कि उसके ऊपर कोई क्लिक करे तो वो कोई चीज़ आप उसको शो कराना चाहते हैं, किसी लिंक के ऊपर ले जाना चाहते हैं, किसी भी आप अपने उसको डॉक्यूमेंट पे किसी अलग पेज पे लेके जाना चाहते हैं, तो इसलिए आप बनाते हैं इमेज मैप। यहाँ पर देखें जैसे ही मैं इस लैपटॉप के ऊपर, देखें पूरा लैपटॉप के ऊपर पॉइंटर आ रहा है। जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया अपने लैपटॉप के ऊपर तो देखें यहाँ पे मुझे इसने एक डॉक्यूमेंट दे दिया, मतलब कि एक पेज ओपन कर दिया जो मैंने बना के रखा हुआ है अपनी इसी फाइल के अंदर ही। तो इस तरह अगर मैं यहाँ पर इस प्लेट के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये जो प्लेट है देखें इस पर मैं प्लेट के ऊपर कर रहा हूँ तो ये कर्सर आ रहा है। तो इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखिए इसने मुझे ब्रेकफास्ट से रिलेटेड दे दिया। मोबाइल पर कर रहा हूँ तो मोबाइल से रिलेटेड डिटेल दे दी, और अगर माउस के ऊपर कर रहा हूँ तो माउस से रिलेटेड, और अगर मैं यहाँ पे कप पे करता हूँ तो ये मुझे कॉफ़ी के मुतालिक दे रहा है जो भी है। इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से, आप जहाँ भी यूज़ करना चाहें आप अपने हिसाब से किसी भी तरह इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये कैसे होता है चले फिर देखते हैं। देखिए सबसे पहले जो है मैंने यहाँ पर एक क्लास 18 का फोल्डर बनाया। ये सारी चीज़ें मैं यहाँ भी बना सकता था लेकिन यहाँ पे मैंने इसलिए नहीं बनाई क्योंकि आपको पता है यहाँ पे हमारी तरतीब से क्लासेस बनी हुई है। मैं नहीं चाहता कि उसमें कोई और HTML की फाइल्स आ जाए और ये सारा ऊपर नीचे हो जाए, इसलिए मैंने यहाँ पे एक अलग फोल्डर बना लिया, ठीक है। इस फोल्डर में देखते हैं क्या क्या है। इसमें एक इमेज का फोल्डर है जिसमें हमारी सारी इमेजेस पड़ी हुई हैं, दिखाता हूँ कौन कौन सी इमेजेस। और ये हमारा वो लैपटॉप का फोल्डर है जिसमें हमने जब लैपटॉप पे क्लिक किया था तो जो डॉक्यूमेंट शो हुआ था ये वो है, ठीक है। और ये कॉफ़ी का है, और ये मैजिक माउस का है, एप्पल का जो माउस है, ये मोबाइल का, और ये हो गया प्लेट का। तो जब आपने देखें प्लेट पे क्लिक किया था यहाँ पे तो ये सारा इसी पेज में है, ठीक है। बस हमने इतना किया है कि इसको जो भी हमने मैपिंग की है उसको, यानी कि ये एक लिंक बना दिया हमने इस प्लेट को, तो इसके अंदर एक href लगा हुआ है जो हमें उस पेज पे रीडायरेक्ट कर देता है। तो यानी कि सारा काम हमें यहीं पे करना है। तो इसके लिए इसको मैं बंद कर देता हूँ, यहाँ से भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा वेब डेवलपमेंट कोर्स का जो है वो फोल्डर है, इसमें क्लास 18 में मैंने इमेजेस में क्या क्या रखा हुआ है देखें। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ। तो देखें ये हमारी जो मेन इमेज है ये वाली जिसके ऊपर हमने मैपिंग की है, और ये इमेजेस मैंने यूज़ की हैं वो जो मैंने डॉक्यूमेंट बनाए हैं जो जो जिस पे हम रीडायरेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। ये हमारे वो डॉक्यूमेंट है, ये लैपटॉप के लिए डॉक्यूमेंट बनाया है, कॉफ़ी के कप के लिए, मैजिक माउस के लिए, मोबाइल के लिए और प्लेट के लिए। यहाँ पे हमारा जो है वो रीडायरेक्ट होगा लिंक इन पेजेस के ऊपर। हमारा जो मेन पेज है वो ये रहा क्लास 18 का, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया। ये क्लास 18 का फोल्डर है, इसमें हमने ये सारे पेजेस बना के रखे हुए हैं जहाँ पे हमें रीडायरेक्ट होना है और जहाँ पे हमारी इमेजेस पड़ी हुई हैं, ठीक है।
ये सारा कुछ मैं यहाँ पे बना सकता था, लेकिन वही बात मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने ये सारा इसलिए यहाँ पे नहीं बनाया क्योंकि यहाँ पे हमारी तरतीब से क्लासेस चल रही हैं, तो इसलिए मैंने इनको जो है यहाँ पे नहीं बनाया। तो क्लास 18 में सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे अपनी बॉयलर प्लेट लगाई, ठीक है, बॉयलर प्लेट लगा दी, उसमें जो है वो मैंने टाइटल दे दिया इमेज मैप के नाम से। आप कुछ भी दे सकते हैं, सिर्फ टाइटल आपको पता है यहाँ पे शो होना होता है ऊपर टैब में, ठीक हो गया। उसके बाद बल्कि इसको जो है ना मैं कमेंट आउट कर देता हूँ और मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाता हूँ दोबारा से भाई ये सारा बनेगा कैसे। इस सारे को जो है वो मैंने कमेंट आउट कर दिया और यहाँ से इस ये समझें कि आप ये कुछ भी नहीं है, ठीक है, आप इसको छोड़ दें। अभी हम दोबारा शुरू से बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लगाएंगे, देखिए अभी अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ कुछ भी नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि अभी मैंने Ctrl+2 सेव नहीं किया, तो इस वजह से ये भी शो कर रहा है पिक्चर। तो यहाँ पे Ctrl+2 सेव करता हूँ, देखिए यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं है, ठीक है, फारिग हो गया ये। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें लगानी है इमेज, ठीक है, जैसे हम नॉर्मली इमेज लगाते हैं। हमने इमेज पढ़ा था, इमेज का टैग लगाया, सोर्स में मैं गया, अभी मेरी वो मेन इमेज कहाँ पे पड़ी हुई है, इस क्लास 18 के फोल्डर में। तो स्लैश लगाऊंगा, कहाँ पे जाऊंगा, क्लास 18 का फोल्डर शो कर रहा है, इसमें गया, कहाँ पे इमेज पड़ी हुई है, इमेजेस में, और उसका नाम था मेन इमेज, ठीक है, सिलेक्ट किया। ऑल्ट में मैं लिख लूँगा मेन इमेज। आप ऑल्ट में कुछ भी लिख सकते हैं, ऑल्ट में जो लिखते हैं वो तब शो होता है जब हमारी किसी वजह से इमेज अपलोड ना हो, तो ये तब ये वाला जो है टाइटल शो हो जाता है। मेन इमेज लिख दिया, ठीक है, Ctrl+2 सेव किया, इमेज आ गई, ठीक हो गया। अब देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है, देखिए अभी माउस जो है जहाँ भी लेके जा रहा हूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। क्या करेंगे, अच्छा यहाँ पर आपको एक और काम करना है, इमेज को जो है यहाँ पर आपने एक यूज़ मैप देना है, ठीक है, आपने लिखना है यूज़ मैप, ठीक हो गया। यूज़ मैप के अंदर आपने जो भी नाम लिखना है वो आपने बाद में लगाना है अपनी इमेज जो मैप हम बनाएंगे उसमें। लेकिन यहाँ पे जो अब आप यूज़ मैप लिखेंगे तो उसके लिए आप हैश लगाएंगे, ठीक है, यानी कि आईडी। तो इसमें अगर मैं लिख दूँ वर्क प्लेस लिख देता हूँ, ठीक है, वर्क प्लेस लिख दें, यहाँ पर लिख दें क्लिकेबल इमेज लिख दें, ठीक है, कुछ भी लिख दें, कोई मसला नहीं, बाद में हम यहीं से कॉपी करके इसको कर लेंगे, ठीक है। अब अभी भी देखें कुछ भी नहीं हो रहा, यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे उसके बाद मुझे लगाना है मैप का, ठीक है, मैप टैग लेना है, मैप। अब मैं मैप के टैग के अंदर इस मैप के टैग को लिंक करूँगा अपने आईडी के थ्रू इस इमेज के साथ। सबसे पहला काम हमारा ये है, ये जो हमने इमेज लगाई है इसको मैं थोड़ा सा गैप दे देता हूँ ना ताकि आपको सही से समझ में। हमने सबसे पहले क्या किया, इमेज लगाई, ठीक है, इमेज लगाने के बाद हमने इसको यूज़ मैप का जो है एट्रीब्यूट दिया और उसको नाम दिया क्लिकेबल इमेज, ठीक है। अब यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ Ctrl+C से, और यहाँ पर जब हम मैप का टैग लगाएंगे तो इस नेम में हम वो आईडी देंगे इसकी, ठीक है, यही वाली यूज़ मैप की। तो यहाँ पे मैं इसको कर दूँगा पेस्ट Ctrl+V से। अब इसके अंदर आ गए हम लोग, ठीक हो गया। अब क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल ईजी है। एरिया का जो है वो टैग लेना है आपने। शेप में आपने क्या लिखना है, यहाँ पर हमारे पास होती हैं वो 3-4 शेप्स होती हैं, 3 होती हैं, रेक्टेंगल की होती है, ठीक है, सर्कल की होती है और पॉलीगन शेप होती है, ठीक है। सबसे पहले हम रेक्टेंगल को पढ़ेंगे, इसके लिए हम यहाँ पे लगाएंगे रेक्ट, ठीक हो गया, रेक्ट लगाएंगे। और यहाँ पर HF हमने क्या करना है, अभी सबसे पहले हम किसको जो है वो क्लिकेबल इमेज बना लगे अपने लैपटॉप को, ठीक है। हम चाहते हैं कि जैसे ही कोई लैपटॉप के ऊपर है तो हमारा कर्सर शो हो, और जैसे ही कोई कर्सर के ऊपर जाए वो किस पेज पे रीडायरेक्ट हो वो हम यहाँ पर डालेंगे, ठीक है। जब हम अपना जो माउस है वो यहाँ पर लैपटॉप के ऊपर लेके आए तो वो पॉइंटर में कन्वर्ट हो, ठीक है, वो एक लिंक की तरह, ये इमेज जो है ये हमारा लैपटॉप जो है एक लिंक की तरह बिहेव करे। और जब लिंक की तरह बिहेव करेगा तो जाहिर सी बात है जब हम उस पर क्लिक करेंगे उसने कहीं ना कहीं तो रीडायरेक्ट होना है, वो कहाँ पे रीडायरेक्ट हो उसका हम लिंक href में देंगे। हमने एक लोकल जो है वो डॉक्यूमेंट बना के रखा हुआ है तो हम उसका जो है लिंक दे देंगे, क्लास 18 में है वो डॉक्यूमेंट और वो है लैपटॉप के नाम से, ठीक है, लैपटॉप के नाम से। और ऑल्ट में आप लिखते हैं लैपटॉप, ठीक है, लैपटॉप लिख दिया, Ctrl+2 सेव किया। अभी भी देखें क्लिकेबल इमेज नहीं आई। अब आपको यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे आपको पेंट खोल लेना है। पेंट खोलने के बाद आपको यहाँ से जो आपकी ये मेन इमेज है ये वाली, ठीक है, इसको आपने ओपन कर लेना है अपने पेंट में। और यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, आप अगर इस इमेज को, यानी कि जैसे ये फ़र्ज़ करें मेरे पास मेन इमेज है, मैंने इसको यहाँ पे ओपन कर लिया, लेकिन अगर मैंने इसको VS कोड में ओपन किया हुआ है और मैंने इसको विड्थ चेंज की हुई है इसकी अपने CSS से, ये किसी भी तरह से इसकी मैंने विड्थ अपने VS कोड में अपने डॉक्यूमेंट में चेंज की हुई है, तो ये फिर काम सही से नहीं करेगा, ठीक है, ये परफेक्ट काम नहीं करेगा। फिर आपने बिल्कुल ये जैसी ये इमेज है मैंने इसको जब VS कोड में अपने लगाया तो मैंने इसमें कोई विड्थ कोई हाइट नहीं दी इसकी, यानी कि साइज़ को मैंने चेंज नहीं किया। अगर आपको साइज़ बड़ा छोटा करना है तो आप अपने इसी इमेज को, मेन इमेज को साइज़ एडजस्ट कर लें। अगर यहाँ पे देखें, अगर आप यहाँ पे साइज़ लगाते हैं, फ़र्ज़ करें आपने ये इमेज लगाई, मैंने भी ये जो इमेज है मैं आपको दिखाता हूँ, अभी जब मैंने ये इमेज लगाई थी
अपने पेज पे, तो इसका साइज़ बहुत ज़्यादा था, ये बिल्कुल स्क्रॉल हो रही थी, ठीक है। लेकिन मैं स्टाइल नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर मैं स्टाइल करूँगा तो फिर मैं यहाँ पे जो है इसको पेंट में इसके कोऑर्डिनेट फाइंड नहीं कर सकूँगा। तो मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको पहले यहाँ पे विड्थ दी, मैंने 1000/500 की, तो एडजस्ट होगी। फिर मैं अपने फोटोशॉप में गया और मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया न्यू, उसका साइज़ मैंने विड्थ दी उसकी मैंने 1000 और हाइट मैंने एडजस्ट की उसकी इसी हिसाब से। देखिए मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ कैनवस साइज़, और ये देखिए इसकी जो विड्थ है वो 1000 है और हाइट 667 है, तो ये इस हिसाब से बिल्कुल एडजस्ट हो गई मेरे खुद ब खुद इधर ही अपने ब्राउज़र के अंदर, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे भी अभी 1000/667 की है, और ये जो इमेज है मेरी पेंट में ये भी 1000 और 667 साइज़ की है, ठीक है। यानी कि कहने का मकसद ये है, जो आप इमेज अपने VS कोड में यूज़ करें वो उसके ऊपर आप कोई विड्थ जो है अप्लाई नहीं करेंगे, सेम वही चीज़ आपने यहाँ पे रखनी है अपने पेंट में, ठीक है। अब हमने पेंट में जो है वो ये इमेज ओपन कर ली है, हम जाएंगे यहाँ से व्यू में और रूलर्स को जो है वो क्लिक कर लें, ठीक है, इनेबल कर लें, ठीक है। अब ये इमेज जो है वो ओपन हो चुकी है। अब हमने करना क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप नीचे देखिएगा इस जगह के ऊपर, अभी मेरे पास यहाँ पे मैग्नीफायर नहीं है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ पर इस जगह पे देखिएगा, ठीक है। ये इस जगह के ऊपर जैसे ही मैं अपनी इमेज के ऊपर अपना पॉइंटर लेके जाऊँगा, अपना कर्सर लेके जाऊँगा, यहाँ पे आपको कुछ नंबर्स शो होंगे, देख रहे हैं यहाँ पे भी नंबर शो हो रहा है 193,473, ठीक है। तो ये नंबर हमने जो है वो अपने कोऑर्डिनेट में ऐड करने हैं यहाँ पे। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें इसका एक्स एक्सिस फाइंड करना है, ठीक है। एक्स एक्सिस क्या होता है, ये अगर यहाँ पे आप सीधी लाइन खींचे यहाँ पे ऐसे करके, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैंने यहाँ से एक सीधी लाइन खींची, इसको रेड कर लेता हूँ ताकि आपको सही से समझ में आए। देखिए वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन मैं एक ही दफ़ा में समझाऊंगा, आपको दोबारा समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने यहाँ पे एक लाइन खींची, ठीक है, बिल्कुल सीधी लाइन। अब ये कहाँ पे आ रही है, ये आई मेरी 177, यानी ये हमारा एक्स एक्सिस है, ठीक हो गया। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या देना है, एक्स एक्सिस देना है, ठीक है। तो ये लाइन कहाँ आ रही है, देखिए नीचे 172 पे आ रही है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे वो दूंगा, ये हम रेक्टेंगल का ऐसे फाइंड करते हैं, और सर्कल का थोड़ा सा डिफरेंट है, और जो पॉलीगॉन है उसका थोड़ा सा और डिफरेंट है। पॉलीगॉन बल्कि बहुत आसान है। तो देखें यहाँ पे मैं इस लाइन को जो है वो डिलीट कर देता हूँ। अब देखें मेरा ये जो कर्सर है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ से जैसे ही मेरा माउस एंटर हो तो वो पॉइंटर में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ पे मैं रखूँगा अपना माउस और देखूँगा क्या आ रहा है, नीचे देखें 301 आ रहा है, ठीक हो गया 301। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले 301 लगाऊंगा, ठीक है। उसके बाद अब मैं इसकी वाई एक्सिस फाइंड करूँगा कि हमने यहाँ से तो इसको दे दिया भाई, यहाँ से तुमने वैल्यू स्टार्ट करनी है, यहाँ से तुमने स्टार्ट करना है, यहाँ से जैसे ही एंटर हो वो हमारा कर्सर जो है वो पॉइंटर बन जाए। पहली वैल्यू हमने यहाँ से दी, अब ऊपर से देनी है, ऊपर से अब हमारा वाई एक्सिस फाइंड करना है, ये वाला फाइंड करना है, और यहाँ से दूसरा वाला नंबर फाइंड होगा, ठीक है, यहाँ से दूसरा वाला। जब हमने ऐसे सीधी लाइन फाइंड की थी तो हमने यहाँ से फाइंड किया था और यहाँ पे वो पहला नंबर बनना था। अब देखिए यहाँ पर लेके गया मैं अपना माउस और देखें दूसरा नंबर क्या आ रहा है, 158, ठीक है, देख रहे हैं आप 158। तो यहाँ से मैं लगा दूंगा 158, कोमा लगाया। अब हमने इसको बताना है कि ये जो यहाँ से जो हमने स्टार्ट किया था वो ख़त्म कहाँ पे होना है, यहाँ पे। उसकी वैल्यू देखें 666, ठीक है, 666, कोमा लगाया। अब ऊपर से हमने वाई एक्सिस में स्टार्ट किया था, अब उसका एंड लगाना है। अब देखें हमने दूसरी वाली वैल्यू देखनी है, 601 कर लेते हैं, ठीक है, 601। अब देखें यहाँ पर हम अपने आ जाते हैं, यहाँ पे देखें अभी तक कुछ नहीं हो रहा क्योंकि मैंने अभी इसको सेव नहीं किया, देख रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पे इसको सेव करता हूँ तो अब देखिएगा, सॉरी यहाँ पे हैश नहीं लगाना था, यहाँ पे हैश नहीं लगाना, गलती कर दी मैंने। तो देखिए अब आ रहा है, ठीक है, अब सही हो गया। तो देखें जैसे ही मेरा जो है कर्सर इसके अंदर जा रहा है, क्लिक किया तो मेरा लैपटॉप का लिंक खुल गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको वही लिंक दिया हुआ है अपने लैपटॉप का। अगर मैं यहाँ पे आपको बताने के लिए मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, देखें क्या करता हूँ। कोई भी आप लिंक देंगे वही चीज़ ओपन होगी, ठीक है। मैं यहाँ पे HTTPS और करता हूँ www. ठीक है, google.com कर देता हूँ, देखें क्या होता है। Ctrl+2 सेव किया। अब जैसे ही अब देखिए यहाँ हमने यहाँ पे टारगेट ब्लैंक लगा देते हैं ताकि जैसे ही हमारी लिंक ओपन हो वो न्यू पेज में हो, ठीक है। Ctrl+2 सेव किया।
अब देखें, अब जैसे मैं इस लैपटॉप के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये गूगल ओपन होगा। ठीक हो गया। आप यानी कि यहाँ पे मकसद आपको मैपिंग करना सिखाना है। एचएफ में आप कुछ भी लगा सकते हैं, जहाँ पे भी आप रीडायरेक्ट कराना चाहते हैं वही चीज़ आप लगा सकते हैं। अच्छा, अब इसके बाद आता है हमारे पास, आप इस तरह से खुद से ट्राई कीजिएगा, मैंने आपको फ़िलहाल यहाँ पे बता दिया। इसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे रेक्टेंगल को, नहीं सर्कल को। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक और एरिया लेता हूँ, एरिया लिया और यहाँ पे मैंने लिखा सर्कल। ठीक है, और यहाँ पे एचएफ में मैं लिखता हूँ ये इस प्लेट को टारगेट करते हैं। ठीक है, तो इस प्लेट का लिंक हमारे पास पड़ा हुआ है ये वाला। ठीक हो गया। और ऑल्ट में मैं लिख देता हूँ प्लेट करके कुछ भी लिख देता हूँ, और टारगेट भी कर लेते हैं। ठीक है, ताकि न्यू टैब में ओपन हो। तो देखें अभी तक जो है इसको अगर कंट्रोल एस टू सेव करो तो अभी तक देखें यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा। इसको बंद कर देता हूँ। अब इसमें थोड़ा सा डिफ़ाइन करना अलग तरीका है। प्लेट को आप डिफ़ाइन करेंगे सर्कल में। ठीक है, वो कैसे करते हैं, सबसे पहले आप जाएँ अपने पेंट में और बिल्कुल कोशिश करें कि प्लेट के जो आपका सेंटर है वहाँ पे आप अपना कर्सर रख लें। ठीक है, तो देखें नीचे क्या वैल्यू आ रही है, आपने दोनों वैल्यू नोट कर लेनी है, 666 और 452। ठीक हो गया। यहाँ पे मैं लिखूँगा 666 और क्या था, 66 और 442 था। ठीक है, 66 और 442। इसके बाद हमको एक वैल्यू और लेनी है, एक वैल्यू सिर्फ। अभी आप कोशिश करें उसी वैल्यू पर रख के, उससे बिल्कुल एग्जैक्ट वो ना हो, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे अभी जैसे कि मैंने सेंटर में रख लिया। ठीक है, अभी देखिए मेरी वैल्यू 69 है, सेम 66 नहीं है, और 442 की जगह 455 है, कोई मसला ही नहीं है हमें। ठीक है, यहाँ से इसको मैं असल में 450 कर देता हूँ, सही रहेगा, सेंटर बंद है। तो अब देखिए 450 से मैंने यहाँ से किया, इसको क्लिक किया, अपना माउस शिफ्ट प्रेस किया और यहाँ से सॉरी मुझे यहाँ से सर्कल ले लेना। ठीक है, सर्कल ले लिया यहाँ से, और यहाँ पे सेंटर में रख के ना शिफ्ट प्रेस करूँगा और यहाँ पे सर्कल लेके आऊँगा अपने एंड तक। ठीक है, जहाँ पे प्लेट ख़त्म हो रही है। अब देखें, अब हमको ये नोट करना है 56। कौन सा 56? ये वाला देख रहे हैं। तो हमने यहाँ से बिल्कुल सेंटर से रख के शिफ्ट प्रेस करके एक सर्कल बनाया अपनी प्लेट के एज तक। तो क्या बन गया 56, और मैं यहाँ लगा देता हूँ 50 लगा देता हूँ। ठीक है, बाद में हम थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। अभी तक देखें यहाँ पे कुछ नहीं है। इसको कंट्रोल एस टू सेव किया तो देखिए यहाँ पर अभी काम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा जो है वो एज के ऊपर जाकर छोड़ देता है, तो इसको 56 ही कर लेते हैं। कंट्रोल एस टू सेव किया तो अभी देखें बिल्कुल सही से काम कर रहा है। ठीक है, ठीक हो गया। देखिए जैसे ही प्लेट के ऊपर लेके आता हूँ तो वो एक क्लिक जो है वो पॉइंटर बन रहा है। अब ये क्लिक करूँगा कहाँ पे लेके जाएगा मुझे, प्लेट पे, प्लेट वाली HTML पे। देखते हैं, तो देखिए हम यहाँ पे आ गए। तो सर्कल का ये तरीका है, सर्कल का अगर आपके पास है। तो तीसरा जो है वो पॉलीगॉन है, और वो बहुत ही आसान है, क्योंकि देखें यहाँ पर अभी हमारे पास अगर मोबाइल है तो इस पर ना ही सर्कल काम करेगा, ना ही इस पर रेक्टेंगल काम करेगा। ये क्योंकि एक किस्म का ये बिल्कुल पड़ा हुआ है टेबल पे, तो इसको हमको मैनुअली जो है वो इसको ट्रेस करना पड़ेगा। वो कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पर मैं अभी शेप में ले लूँगा पॉली। ठीक है, पॉली ले लिया, और HRF में मैं दे दूँगा अपनी स्लैश लगाया, और क्लास 18 में गया और मोबाइल को सिलेक्ट कर लिया। ऑल्ट में मैं लिख लूँगा मोबाइल, और उसके बाद हम इसको ट्रेस करेंगे। कैसे ट्रेस करेंगे, पेंट ओपन किया। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा रिमूव कर देते हैं। अब देखिए मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा। ठीक है, इस कोने पे रखता हूँ और वैल्यू नोट करता हूँ, 77 और 547, 77 और 547। ठीक हो गया। अब यहाँ पे अगले कोने में रखता हूँ। अब क्या होगा, 139 503, 139 503। अब यहाँ पे आ जाता हूँ। इसी तरह से हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से घुमाते घुमाते इसको पूरा ट्रेस करेंगे। यहाँ पे रखता हूँ, और यहाँ पे है 264 594, 266 597, 266 597। और उसके बाद हमारा रह गया ये वाला 203 646, 203 646। कंट्रोल एस किया। अब देखें, ये देखें बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है। ठीक है, क्लिक करूँगा, मोबाइल का, स्मार्टफोन का विकीपीडिया मुझे शो हो गया, जो मैंने लिंक लगाई हुई है। अब इसमें मैंने टारगेट नहीं दिया तो इसलिए इसी टैब में ओपन हो गया। तो टारगेट देता हूँ, टारगेट
और ब्लैंक। ठीक है, आप देखें न्यू टैब में ओपन हो रहा है। तो इस तरह से हम ट्रेस कर सकते हैं। अभी देखें जैसे हमने लैपटॉप पे किया था, लैपटॉप में देखें यहाँ हमने यहाँ से क्लिक आ रहा है। ठीक है, यहाँ से लिंक बन रहा है, लेकिन यहाँ से नहीं बन रहा। क्यों? क्योंकि अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ लाइन लेके यहाँ से हमने किया था ना, तो देखिए ये एरिया हमारा बाहर हो जाता है। ठीक है, वो इधर से लेगा पूरी लाइन से सीधा उसने रेक्टेंगल बनाया। तो इसको भी आप ट्रेस कर सकते हैं अपनी पॉलीगॉन से। ठीक है, तो इस तरह से आप कोई भी शेप जो है वो पॉलीगॉन से ट्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे रखेंगे, जहाँ से आप स्टार्ट करेंगे ऐसे आप ट्रेस करते जाएंगे। और यहाँ पे देखिए मैं आपको लैपटॉप का करके दिखाई देता हूँ। यहाँ पे लैपटॉप को मैं कर देता हूँ पॉली। ठीक है, बल्कि इसको ऐसा करते हैं, इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं और इसको ऊपर वाले को कमेंट कर देते हैं, इसको हम ख़राब नहीं करते और इसको करते हैं पॉली। ठीक हो गया। इसकी जितने भी कोऑर्डिनेट्स हैं मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से और कंट्रोल एस टू सेव करता हूँ। तो जो आप देखें मेरी इमेज जो है वो क्लिक नहीं हो रही। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने इसको किया, सबसे पहले यहाँ पे रखा इसको और मैंने वैल्यू देखी 306 और 160, 306 और 160 थी ना। उसके बाद नेक्स्ट पे आया, यहाँ पे मैंने देखा 667 165, 667 165। उसके बाद यहाँ पे आऊँगा क्योंकि यहाँ से शेप यहाँ तक एक ही जैसी है यहाँ पे, लेकिन यहाँ से आगे बढ़ रही है। तो यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे मैंने लिखा 666 408, 666 और 408। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल एक जैसी है, यानी कि यहाँ पे बीच में कम ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ तक ले लूँगा 708 594, 708 594 और 4। उसके बाद क्या करना है मुझे, यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल एक जैसी है, सीधी लाइन है। तो 275 596। उसके बाद यहाँ तक आया मैं 301 और 404। बस यहाँ तक हो गया। यहाँ क्योंकि हमने ले ली थी तो ये खुद ब खुद डिटेक्ट हो जाएगी पूरी जो है लाइन। अब देखें कंट्रोल एस टू सेव करते हैं। पहले देखें यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कंट्रोल एस टू सेव किया। अब देखें यहाँ से जैसे एंटर, यहाँ से भी क्लिक कर रहा है, यहाँ से भी पकड़ रहा है, यहाँ से भी, यहाँ से भी। लेकिन अगर इसको मैं कमेंट करके ऊपर वाली जो हमने हमारी पहली थी उसको देखता हूँ तो उसमें देखिए यहाँ से तो पकड़ रहा है लेकिन यहाँ से यहाँ तक नहीं आ रहा। ठीक है, ये जगह खाली है। तो अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल आपकी पूरी इमेज एग्जैक्ट जो है वो कोऑर्डिनेट ट्रेस आउट हो तो आप उसके लिए पॉलीगन यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा कमेंट आउट कर देता हूँ, जो मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है उसको जो है वो देख लेते हैं। तो यहाँ से जो मैंने पहले बना के रखा हुआ था इसको देखते हैं। कंट्रोल एस टू सेव किया तो देखें प्लेट पे क्लिक किया, मोबाइल पे क्लिक किया, ठीक है, लैपटॉप पे क्लिक किया, इस कप पे क्लिक किया, ठीक है, और माउस पे क्लिक किया तो माउस। तो इस तरह से आप अपनी क्लिकेबल इमेजेस बना सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट में लगा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी कि ये सब कैसे करना है। अगर आपको समझ में नहीं आई, अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हमारी HTML की 2-3 क्लासेस रह गई हैं, उसके बाद हम सीधा जंप करेंगे अपनी CSS पे। तो फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।